हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है यानी गणित, जो कि डेट 3 दिसंबर 2020 के लिए है। आप अपना नेम और अपनी कक्षा अध्यापक का नेम लिख लेंगे। आज हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे। तो दशमलव संख्या आपको एक दे रखी है यहाँ पे 445.876। तो इसका आपको बताना है इसका दशमलव हिस्सा और पूर्णांक हिस्सा कौन सा है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, हमेशा दशमलव को देख के चलेंगे। जो दशमलव की बाईं ओर हो वो पूर्णांक हिस्सा है और जो दशमलव के दाईं ओर है वो दशमलव हिस्सा है। आप ये हमेशा याद रखेंगे। अब हम दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने के कुछ नियमों देखेंगे। नियमों का ध्यान रखेंगे और उससे समझेंगे कि ये कैसे होते हैं, कौन से नियम है। तो जो आपका पूर्णांक हिस्सा है और दशमलव हिस्सा है उसके अलग अलग जोड़े बनाने हैं। तो जैसे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हम करते भी जाते हैं। अब आपका नंबर है 45876, उसमें अब आपको पूर्णांक हिस्से का एक पेयर बनाना है या आप इसे अलग अलग जोड़े बनाने हैं और आपको जो आपका दशमलव हिस्सा है उसका एक जोड़ा बनाना है। 6 के आगे कुछ जोड़ा नहीं है तो आप इसके आगे 0 लगा देंगे तो ये जोड़ा भी बन जाएगा। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनने शुरू करें। जो आपके पूर्णांक हिस्सा है उसका भी आपको जो आपका दशमलव स्थान है यहाँ से बनाएंगे। 5 से स्टार्ट करेंगे, इसमें भी 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दशमलव स्थान यहाँ पे है आपका। फिर सुविधा के लिए जोड़ों पर बनाए बार लगाएं। अब आपको याद रखें या सुविधा के लिए आपको जो आपके जोड़े हैं 45 और 876 उस पर आपको बार लगाना है। जैसे ये मैंने ऊपर लाइन से खींचे ना, इसे बार कहते हैं। फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करें। अब आपको फिर जैसे आप साधारण अंक ज्ञात करते हैं उसकी तरह ही आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब दशमलव संख्या आपको दे रखी है यहाँ पे 45.876 ली है और इन नियमों को अपनाया है। सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 लिया, इकाई के अंक 45 से जोड़े बनाना शुरू किए। अब जोड़े बनाने शुरू किए। अब दशमलव हिस्सा 876 लिया, अब यहाँ पे ये हिस्सा लिया, दशमलव स्थान से जोड़े बनाना शुरू किए। अब आपका दशमलव स्थान 8 से स्टार्ट होगा, उससे जोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे तो 8 7 का एक जोड़ा बन जाएगा, 6 0 का एक जोड़ा बन जाएगा क्योंकि 6 के आगे कुछ है नहीं तो हम 0 लगा देते हैं। पर आप ये अगर दशमलव पे के यहाँ आपका पूर्णांक हिस्सा 5 होता और 876 होता, अगर ये एक ही है तो आप इसके आगे 0 नहीं लगा सकते। ये कि इधर भी 0 लगा दिया, इसके आगे आप 0 नहीं लगाएंगे। नियम लगाने पर अंक ऐसा होगा, जो आपने नियम लगाए उसके बाद जो ये अंक हो गए ये ऐसे हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें सॉल्व करना यानी ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखते हैं, पहले बार लगाकर जोड़े बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, बार लगा के जोड़े बना दिए। अब आपको यहाँ पे इसका सॉल्व करके दिखा रखा है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो नंबर है वही है। अब हमें आपका 2 है, क्योंकि 2 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम इसे नीचे लेंगे। तो आपका जो 1 है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1, वो यहाँ पे लिखेंगे। और जो हमारा आंसर 1, अगर हम 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। फिर आप देखेंगे 1 और 1 आपका, उसे प्लस करेंगे 2 आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो आपका 6 है वो आप देखेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे पहले करते हैं, 2 में से आपको 1 घटाना है तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। फिर जो आपका 72 है, पॉइंट के साथ इसे लेके आएंगे 72 को। तो ये हमने यहाँ तक ले लिया। अब आपको 172 है आपका, इसको आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके ये या तो इसके बराबर हो या तो इससे के कम हो। तो आपको 2 को ऐसे नंबर के साथ गुणा भी करना है जो या तो ये वो दोनों सेम हो नंबर आपके। जैसे अगर आप 5 से गुणा करना है तो आपको 5 नीचे भी 5 से गुणा करना है, अगर आपको 4 से गुणा करना है तो नीचे भी 4 से गुणा करना है। पर जो नंबर आपको निकालना है वो इसके थोड़े से कम होना चाहिए, इसे या तो इससे बड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बराबर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे हमने 6 नंबर लिया है
तो अब अगर हम 2 को 26, 2 और 6 हमारे ले लिया, तो 26 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 156 आ जाएगा। अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा 189 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 26 को 6 से गुणा करा तो हमारा 156 आ गया। 172 में से हमने 156 घटा दिया तो हमारा बच जाएगा 16। अब जो हमारा 16 है उसमें 25 लेंगे हम, क्योंकि हमारा जो तीसरा बार है वो 25 है, हम 25 लेंगे यहाँ पे। तो ये 1 6 5 2 5 हो जाएगा। कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने 1 और 1 को प्लस करके 2 लाया, वैसे ही आपको जो 26 और 6 है इससे प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब आपका जो 1 6 2 5 है, इसको इन नंबर को आपको इस ऐसे नंबर से गुणा करना है जो आपका यही नंबर आए या तो फिर इससे कम आए। तो आपको यहाँ पे लेना है 5। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अगर आपका जो आपका इसके इक्वल हो। तो हमने यहाँ पे 5 लिया, तो 5 इससे पूरा काट रहा है। अगर हम 325 में 5 को गुणा करेंगे तो हमारा 1 6 यानी 1625 आ जाएगा। अगर हम इसका 6 लेते तो ये इससे ज़्यादा हो जाता। अगर हम इसे 4 लेते तो ये इससे कम हो जाता। अगर हम इसके इक्वल आ रहा है तो हम इसका इक्वल भी ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला चरण था, ये हमारा पहला उदाहरण था। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है हमारा 0.9 यानी 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। अब आपको 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक, अब आप 3 दशमलव स्थान कैसे बनाएंगे? ये आपका 0.9 है। अब दशमलव स्थान से आपको 3 पेयर बनाने हैं। तो ये एक पेयर बन गया, हमने 0 लगा दिया, फिर 0 लगाएंगे 2 पेयर बन गया, और ये 3 0, फिर 2 0 लगाएंगे तो ये 3 पेयर बन गए। तो ये हमने दशमलव स्थानों तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 3 पेयर बना के। तो ये 3 पेयर हमारे बन गए हैं, तीनों पेयर। अब आपने देखे इसमें हमने कितने 0 लगाए? 5 शून्य लगाए। तो 3 स्थानों का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 5 शून्य लगाने हैं, तो जो कि हमने लगाए। अब आपको इसे सॉल्व करना सिखाते हैं। तो जो आपका सबसे पहले 0 पॉइंट है वो आप ऊपर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये किसी से कटेगा तो है नहीं। फिर आपका 90 है सबसे पहले, क्योंकि हमारे ये बार में, इसके लिए हम पूरा 90 ही लेंगे, 9 नहीं ले लेंगे, सिर्फ पूरा 90 लेंगे। तो 90 को हम किससे गुणा करें? या तो 90 आए या फिर इसके उससे कम आए। तो हम 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। 90 को 81 से घटा देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और हम दूसरा पेड़ लेंगे 100 0 का, और 9 को प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। अब 18 में आपको ऐसे नंबर के साथ गुणा करना है जो आपका 900 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हम 4 से करेंगे। अगर हम 5 से करते हैं तो ये हमारा 900 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम 4 से करते हैं तो हमारा 736 आ जाएगा। 736 में हम इसे घटा देंगे, 900 में से 736 घटा देंगे तो हमारा 164 आ जाएगा। फिर 0 जो आपका लास्ट पेयर है उसे लेंगे आप। फिर जो आपको मैंने जैसे बताया 9 को 9 से प्लस करें तो 18 आ जाएगा। अब आपको जो ये नंबर है 184 और 4 इसे प्लस करेंगे तो आपका 188 आ जाएगा। अब आपको 1640 जो आपका नंबर है लाने के लिए आपको 188 में ऐसे नंबर को लेना है और उसी से उसको गुणा करना है। जो आपका नंबर लेंगे उसी से गुणा करना है जो 16,400 के बराबर हो या उससे कम हो। तो हम 8 लेंगे नंबर यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 8 लिया है, तो 8 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,104। फिर हम इसे घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,296। तो ये आप देखेंगे हमारे अब आगे नंबर है नहीं तो हम उससे करेंगे ही नहीं। तो फिर हमारे जो दशमलव के बाद हमारे 3 स्थान तक आ गए नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.948। अब आपका ये नंबर कैसे आया, आपको ये भी दिक्कत होगी निकालने की, क्योंकि जो आपका ये नंबर आप लेंगे, ये नंबर आप लेंगे और ये नंबर आप लेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट तो हमने स्टार्टिंग में ले लिया था। तो 0 पॉइंट के बाद आपका जो 948 नंबर है वो यहाँ से लेंगे आप। आपको जैसे मैंने इसमें बताया था कि आपका जो ये नंबर है 1.65, तो आप 1 लेंगे, उसके बाद हमारा पॉइंट था तो आप पॉइंट लेंगे, फिर आपका 6 था 6 लिया, 5 था 5 लिया, ऐसे ही हम लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया 0.948। तो ये अब आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। अब आपको इनका 3 दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। तो ये आपको जैसे आपको 3 पेयर बनाने, जैसे 23 का है आपका
या 23.453। अब आपको इसका ज़ीरो लगाना है, फिर ज़ीरो लगाना है, फिर ज़ीरो लगाना है। तो एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया और 3 पेयर करना है। तो हमने इसमें 3 शून्य लगाए। तो ये इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे पेयर बना लिए। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 नंबर है हमारा, 2 को हमने 4 से, क्योंकि ये हमारा पेयर है इसलिए हम सिर्फ 2 को नहीं ले सकते, हम 23 को लेंगे पूरा। तो हम 23 को ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जो हमारे या तो 23 आए या तो फिर इससे कम आए। तो हमने 4 को 4 से, अगर हम 5 लेते तो 5 25 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा हो जाता। तो हमने 4 ही लिया, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 रहेगा। 30 में से 16 माइनस करेंगे 7 रहेगा, और 45 जो आपका नंबर है उसे नीचे लेंगे और 4 को प्लस कर देंगे तो आपका रहेगा 8। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 8। और जो आपका 4 नंबर है आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका पॉइंट के नंबर आगे, इसके बाद आपने 45 क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का नंबर, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर आपका 745। अब आपको 8 के साथ ऐसा नंबर लेना है जो इसके साथ गुणा होगा तो 745 ही आएगा, या तो इससे कम आएगा। तो और इससे ज़्यादा कम नहीं लेना, या इससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेना हमें नंबर। तो हमने 8 ही लिया नंबर, तो जो कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो गुणा करेंगे तो 724 आ जाएगा। फिर 745 में से 724 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। और हमने 30 ऊपर से यहाँ पे लिया। तो फिर हम देखेंगे जो हमारा 88 में अगर हम 8 प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो 96 आ जाएगा। और हमें 21 30, आप देखेंगे यहाँ पे 21 30 नंबर है। अब हमें इसे काटने के लिए हमने 9 6 में ऐसा नंबर ऐड करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है जो इसे काट सके। तो हमने 2 लिया है, अगर हम 3 ले लेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम 9 6 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1924, यानी 1924। तो आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 206। फिर आपके जो ज़ीरो लास्ट के ज़ीरो हैं उन्हें लेंगे नीचे, तो 206 के साथ 2 ज़ीरो लग जाएंगे। फिर आपका जो 962, और फिर आपको जो आपका 962 है उसमें 2 प्लस करेंगे तो 964 हो जाएगा। और आपको 964 को साथ ऐसा एक नंबर लेना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है जो आपका नंबर है 206। या तो पूरा काट दे या तो फिर इसका से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। तो 9642 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,284, जो कि फिर हम इससे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1316। तो आप देखेंगे जो आपके नंबर थे 4, फिर आपका दशमलव के नंबर थे 8 और 2 और 2, तो जो कि मैंने 8 2 2 लिखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे 23.453 का स्क्वायर रूट का आपका आंसर आ जाएगा 4.822 या 822। तो ये आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे और थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ पे पूरा ये सॉल्यूशन है और ये आपका ये इसका आंसर है। आप पूरा सॉल्यूशन के साथ ही लिखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके ही बताना है। तो मैंने आपको फर्स्ट समझा दिया, एग्जाम्पल समझा दी, तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है और ये यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 170, ये आपका लिख देंगे 17,020। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है 456.100 या 123, तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 21.357। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे तो अब आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप अच्छे से सब वर्कशीट समझ गए होंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर करेंगे समझ के। तो अब आपका आज का क्वेश्चन है ये 39.49। अब आपको इसमें बताना है मुझे कौन सा दशमलव हिस्सा है, कौन सा पूर्णांक हिस्सा है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आप एक ही का बता देंगे मुझे। 49 जो है आपका, या 4 9 जो आपका नंबर है, ये दशमलव नंबर है या पूर्णांक हिस्सा है, ये दशमलव संख्या है या पूर्णांक संख्या, ये दशमलव हिस्सा है या पूर्णांक हिस्सा है। आप एक वर्ड बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। तो आप मुझे ऐसे लिख देंगे 49 कौन सा हिस्सा है, आप ये बता देंगे, दशमलव है या पूर्णांक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको जल्दी से जल्द 6th क्लास की 8th क्लास की वर्कशीट मिल जाएगी मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।